अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सम्मेलन वे वैश्विक बैठकें हैं जो मुख्यतः यूनाइटेड नेशंस के तहत आयोजित की जाती हैं, जिनका उद्देश्य मानव अधिकारों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देना है। ये सम्मेलन विभिन्न देशों को एक मंच प्रदान करते हैं जहां वे समस्याओं पर चर्चा करते हैं, प्रगति का मूल्यांकन करते हैं और मानव गरिमा की रक्षा के लिए सिद्धांत तय करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक सम्मेलन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स था, जो पूरी तरह मानव अधिकारों को समर्पित पहला वैश्विक सम्मेलन था और इसने मानव अधिकारों को व्यावहारिक रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तेहरान सम्मेलन 1968 22 अप्रैल से 13 मई तक ईरान के तेहरान में आयोजित हुआ, जिसमें लगभग 84 देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बाद हुई प्रगति की समीक्षा करना और भविष्य के लिए उपाय सुझाना था। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार वर्ष के दौरान आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम तेहरान घोषणा था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि मानव अधिकार सार्वभौमिक है और सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के मिलना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से अलग नहीं किया जा सकता और सभी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। सम्मेलन ने नस्लीय भेदभाव, रंगभेद और उपनिवेशवाद की निंदा की और आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया। साथ ही यह भी बताया गया कि विकास और मानव अधिकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तेहरान सम्मेलन का एक और महत्वपूर्ण योगदान यह था कि इसने केवल अधिकारों की घोषणा पर नहीं बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। इसमें माना गया कि कई अंतर्राष्ट्रीय कानून बनने के बावजूद उनका सही पालन नहीं हो रहा है। इसने परिवार नियोजन को भी मानव अधिकार के रूप में महत्व दिया और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बल दिया। अंत में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सम्मेलन, विशेषकर 1968 का तेहरान सम्मेलन, मानव अधिकारों के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसने अधिकारों के दायरे को बढ़ाया, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को मजबूत किया और उनके प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर दिया।